मेरे भारत देश का संविधान इस देश में लागू है। बहुत चीजें कह सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि एनआरसी के वक्त ये भारत के नागरिक नहीं है। आके देखो, असली भारत के नागरिक यहाँ पर है। यही पैदा हुए हैं और यही दफन होने वाले, और यही से अमन हर देश के कोने कोने में जाने वाला है। हम नफरत फैलाने वाले लोग नहीं है। हम इस देश के जो महापुरुष है, जो संत है, उन्होंने एक ही कहा कि हमें अमन चाहिए, लेकिन अमन के विरुद्ध में काम करने वाला जो नफरत ये शब्द है, उस नफरत को खत्म करने का काम हमें करना है। कुछ लोग चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा तो हमें नफरत ज्यादा से ज्यादा फैलाने में आसान हो जाएगा, लेकिन उनको पता है अगर नफरत या संविधान खत्म करने का अगर आप काम करोगे तो सबसे पहला आपको खत्म करने का काम इस देश का मुसलमान करेगा, इस देश का एससी भाई करेगा। ठीक है, संविधान अगर जिंदा है तो इनके वजह से, हमारे वजह से, इस भारत देश के नागरिक के वजह से, जो सच्चा इस भारत देश का नागरिक है उनके वजह से। लेकिन मैंने अभी गदर पिक्चर देखा, गदर पिक्चर 2 बार मैंने देखा, लेकिन उसमें से अगर सबसे अच्छा मुझे कुछ लगा है तो हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये आवाज वो सुन रहा है, वो आवाज वो सुन रहा है जिसको गदर पिक्चर के बारे में भी वो विरोध बात करते कि ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा गदर पिक्चर उधर भी है और यहाँ पर भी है। इसलिए हिंदुस्तान के नारे हम देने वाले लोग हैं, इस देश के सच्चे नागरिक, और एक जय भीम का भी नारा हमें लगाना पड़ेगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। चंद्रशेखर आजाद भाई का एक मैसेज था आपके लिए कि मैं मुमरा आना चाहता हूँ। चंद्रशेखर भाई का एक मैसेज था कि वो भी मुमरा आना चाहते हैं, अमन के बारे में बात करना चाहते हैं, आप लोगों से मिलना चाहते हैं, तो आयोजक से मैं बात करूँ, गुजारिश करूंगा। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। बदनाम करने का काम किया जाता है कि यहाँ पे एक ही कौम का ज्यादा चलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम बचपन से यहाँ पे रहे हुए, हमारे को आज तक हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं हुआ है। यहाँ पे कुछ लोग बाहर से आते हैं और हमारे मुल्ला को बदनाम करने का काम करते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहूंगा कि हाँ, और आज तेरे खुले आंखों से देख ले, इस मजमा में हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हम सब भाई भाई हैं। इस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको संवैधानिक अधिकार दिया है। यहाँ पे बाबा साहब का संविधान चलता है। मुस्लिम अगर, इस्लाम अगर कुरान पे चलता है, हिंदू अगर गीता पे चलता है, तो ये सारा देश मेरे बाबा साहब के संविधान पे चलता है, मेरे बाबा साहब के संविधान पे चलता है। हमने अभी रिसेंटली 77वां भारत देश का स्वतंत्र दिन साजरा किया। यहाँ पे मुझे साहित्य सम्राट अन्ना भाऊ साठे का एक वाक्य याद आता है कि ये आजादी छूटी है, देश की जनता भूखी है। ये कहने का कारण यह है कि यहाँ पे हर रोज जातीय दंगल हो रही है, धार्मिक उन्माद मचाया जा रहा है। जाते जाते एक शेर अर्ज करूंगा, ये स्वतंत्रता के देश के आजादी के कल के गए हो, इसके ऊपर मैं कहना चाहता हूं। अब तक पांव से लिपटी हुई है जंजीरें गुलामी की, अब तक पांव से लिपटी हुई है जंजीरें गुलामी की। आजादी का दिन तो आ जाता है मगर आजादी नहीं आती। आज इस आजाद भारत में इस तरह से दलितों को, पिछड़ों को, मुसलमानों को कुचला जा रहा है, रोंदा जा रहा है, उनके हक अधिकार से उन्हें वंचित किया जा रहा है। ऐसे लोगों का मैं यहाँ पे इस व्यासपीठ पे से जाहिर निषेध व्यक्त करता हूँ। जय भीम, जय लवजी, जय शिवराय, जय अन्ना, जय फकीरा, जय महाराष्ट्र। अस्सलाम वालेकुम। जिंदाबाद, 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 हम एक हैं, और जब भी इत्तेहाद की आवाज लगेगी हम एक रहेंगे। कोई भी फिरका परस्त, कोई बांटने वाली ताकत हमको कभी नहीं बांट सकती। हम पूरे हिंदुस्तान को
एक रहने का, हमेशा मुत्तहिद रहने का, मुल्क में अमन रखने का और मुल्क की तरक्की का मैसेज देते हैं। शुक्रिया। जय हिंद। धन्यवाद।